दोस्तों, मैं संदीप प्रजापत स्वागत करता हूं आपका रिजल्ट निर्माण प्लेटफॉर्म पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना, संतुलित करना। और आज हम सीखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आपकी जो नोटबुक है क्लास की, उसमें 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं। हम एक एक करके उनको क्या करेंगे, सीखेंगे। मैं पहले आपको लिखवाता हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार। टोटल 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहली संयोजन अभिक्रिया। पहली कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक कल उत्पाद टूटकर क्या करता है, दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। तीसरे में हमारे पास उष्मा क्षैपी अभिक्रिया। हमें नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, उष्मा का उत्सर्जन। चौथी रिएक्शन उष्मा उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। पांचवी है हमारे पास हो गए संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। पांचवी हमारे पास क्या, विस्थापन। विस्थापन क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है। छठी हमारे पास कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक के आयनों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। सातवीं हमारे पास उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। आठवीं हमारे पास कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। और नौवीं है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक बार इन्हें आप देख लीजिए, फिर हम एक एक करके समझेंगे इन अभिक्रियाओं को। देख लिया, अब हम समझेंगे अभिक्रियाओं को एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमें नाम से पता चल रहा है। संयोजन मतलब इसमें क्या होगा, इसमें योग होगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो प्लस दो से अधिक क्या पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। या मैं बोल सकता हूं एकल यौगिक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
इसे हम कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, कोयले का दहन। कोयले का दहन भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, जब हम कार्बन का दहन करते हैं तो क्या बनती है हमारे पास CO2, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक यौगिक का या एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। या मैं बोल सकता हूं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी अभिक्रिया है, कोयले का कोयले का दहन। तो कोयले का दहन भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्या, गंधक का दहन। क्या पढ़ेंगे, गंधक का दहन। गंधक क्या होता है भाई, गंधक होता है सल्फर एस, और जिसका दहन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास SO2। ठीक है, तो गंधक का दहन भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल समझेंगे कि हम संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे जल का निर्माण, H2 2H2 प्लस O2, तीर का निशान 2H2O, ये क्या है, ये है जल। तो जल का निर्माण भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसे हम लिख देंगे, ये क्या है, जल का निर्माण। ठीक है, तो जल का निर्माण भी एक प्रकार की क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती है। हमने 3 एग्जाम्पल समझा संयोजन अभिक्रिया को। पहला है कोयले का दहन, दूसरा गंधक का दहन, तीसरा जल का निर्माण। तो ये क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कुछ नहीं है, बस संयोजन का उल्टा ही क्या है, वियोजन। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, कैसे, हम एकल उत्पाद से क्या बनाएं, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएं, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। इसमें एकल उत्पाद टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण। यानी संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। आपने देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके एग्जाम्पल भी समझ लिए होंगे और देख लिए होंगे। अब हम सीखेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जो क्या होती है, संयोजन की उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वियोजन में क्या होता है, एकल उत्पाद या यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, क्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या, वियोजन अभिक्रिया। हमें नाम से पता चल रहा है, वियोजन मतलब टूटना। यानी कोई भी हमारे पास एक यौगिक होगा, एक पदार्थ होगा, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारे पास है एक यौगिक, एक यौगिक कुछ भी हो सकता है वो, ठीक, वो किस में टूट जाएगा, दो प्लस दो से अधिक पदार्थों में। यानी एक यौगिक होगा हमारे पास और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। वियोजन का अर्थ ही होता है क्या, टूटना। क्या होता है, टूटना। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक हमारे पास यौगिक होगा, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे हमारी क्या होगा, वो जल्दी याद होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, फेरस, क्या, फेरस सल्फेट। आपको तो पता होगा फेरस सल्फेट क्या होता है, क्या होता है इसका सूत्र, फेरस सल्फेट का, इसका सूत्र होता है क्या, 2FeSO4। क्या होता है, 2FeSO4। ये किस में टूट जाएगा, अब ये क्या है, एकल उत्पाद है, अब ये किस में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ये एक उत्पाद था और ये दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो गया, टूट गया। तो फेरस सल्फेट क्या है, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है,
फेरस सल्फेट क्या होती है? एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी का एक एग्जांपल क्या करेंगे और देखेंगे। जैसे हमारे पास है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या है? एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। देखो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास? सिल्वर ब्रोमाइड। नाम तो सुना ही होगा आपने सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड? क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड? 2AgBr। 2AgBr किस में टूट जाएगा ये? 2Ag प्लस Br2 किस में टूट जाएगा? 2AgBr 2Ag प्लस Br2। यानी हमारे पास ये क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड क्या था हमारे पास? एकल यौगिक। और ये किस में टूट गया? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया। तो ये क्या है? एक प्रकार की सिल्वर ब्रोमाइड वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और फेरस सल्फेट भी क्या है? एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रिया हमारे पास वियोजन है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें एकल यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। एक बार आप इसे देख लीजिए, एग्जाम्पलों को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होते हैं ये। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो आपने वियोजन अभिक्रिया को देख लिया होगा और समझ लिया होगा क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, और इसके एग्जाम्पल भी आपने देख लिए होंगे। तो मुझे लगता है आपको वियोजन अभिक्रिया क्या हो गई? याद हो गई, समझ में आ गई। अब हम देखेंगे क्या? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें? इसमें होगा उष्मा का उत्सर्जन, यानी उष्मा निकलेगी। ठीक है, उष्मा का क्या होगा? इसमें उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी, नाम से पता चल रहा है क्षेपी उष्मा। क्षेपी मतलब उष्मा का क्या होगा? इसमें उत्सर्जन होगा। ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस कौन सी? CH4। ठीक है, जैसे हम श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या? पहले तो इसको लिख लो, क्या होती है? जिसमें उष्मा का उत्सर्जन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है उष्मा का उत्सर्जन। इसमें उष्मा क्षेपी में क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन। जैसे पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। क्या कौन सी होती है प्राकृतिक गैस? CH4 मेथेन। प्राकृतिक गैस CH4, हम इसका क्या कर देंगे? दहन कर देंगे। ठीक है, तो किस में बदल जाएगी ये? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा क्या होगी इसमें? ऊर्जा या उष्मा। हम इसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं या उष्मा भी बोल सकते हैं। उष्मा का क्या हो रहा है? इसमें उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद जो हम श्वास लेते हैं, हम श्वसन करते हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उसमें भी क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या? श्वसन। ठीक है, कौन क्या? श्वसन। क्या होती है श्वसन की रिएक्शन? C6H12 6 प्लस 6O2 तीन का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो श्वसन भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, ये सब उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम सीखेंगे क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर हम इनको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो क्या होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया? जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। हमने एग्जाम्पल देखे, प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या होता है प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला? CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। ये क्या है? प्राकृतिक गैस के दहन की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन C6H12O6, ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है ये? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होता है? लास्ट में उष्मा का क्या होता है?
उत्सर्जन होता है, जैसा कि हमने लिख रखा है। इसके बाद हम देखेंगे क्या उष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है शोषी है तो क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, क्या होगा उसमें, अवशोषण। अब हम क्या पढ़ेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा हम इसके नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें, उष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा इसमें, उष्मा का, उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण, यानी इसमें उष्मा उष्मा क्या होगी, लगेगी। ठीक है, क्या होगा इसमें, उष्मा का अवशोषण होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या क्या है पहला एग्जाम्पल, H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा। तो क्या बन जाएगा, 2H और I। ये क्या है, ये है उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है ना, तभी अभिक्रिया हो रही है। तो ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनाते हैं, 2N और O। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, हमने पहले लिख दिया है कि इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण। देखो H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, इसमें भी क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है, तभी तो ये अभिक्रिया हो रही है। N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा लग रही है, तभी तो ये अभिक्रिया हो रही है। यानी इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, तब ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हमने अभी तक 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली है। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, संयोजन होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसके नाम में होता है वियोजन यानी टूटना। उसके बाद हमने पढ़ी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा लगेगी तब अभिक्रिया होगी। ठीक है, उसके बिना अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे आप दुकानदार के पास जाओगे, उसे पैसे दोगे तभी तो वो आपको सामान देगा ना, तो इसमें वैसे ही ऊर्जा लगेगी तभी अभिक्रिया होगी, यानी इसमें क्या क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल से इसको समझा। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल हम, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ चुके हैं 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। संयोजन में होता है दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन में होता है एकल यौगिक टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। उष्माक्षेपी में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा पैदा होती है, निकलती है। उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा लगेगी तब ऊर्जा अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट निर्माण के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। धन्यवाद, थैंक्स।